टेक गुरु में आज Realme C2 की सफलता के बाद लॉन्च हुआ C3। खरीदने से पहले देखें टेक रिव्यू। बार बार बैटरी चार्जिंग से देंगे छुटकारा पावर पैक बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन। और इस हफ्ते की टॉप टेक न्यूज। एक्सट्रीम सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है और हमने पहले ही देखा था कि Realme इसमें काफ़ी अच्छी जगह बना चुका है और जिससे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं। तो और एक नया फ़ोन Realme लेकर आ गया है, नाम है Realme C3। Realme C2 पहले हमने देखा था जो काफ़ी हिट भी रहा है। तो Realme C3 कैसा है, आज उसका रिव्यू देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इतने सस्ते फ़ोन खरीदने में हमें कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं। तो रिव्यू की शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। Realme ने 2020 के लिए एक नए डिज़ाइन को चुना है जिसे कंपनी सनराइज डिज़ाइन कहती है। हमने इसे Realme 5i पर भी देखा है और अब कंपनी ने इसे Realme C3 पर आजमाया है। Realme C3 को दो रंग के विकल्पों में पेश किया गया है, जिसमें से फ्रोजन ब्लू और ब्लेजिंग रेड रंग शामिल है। यह रंग निश्चित रूप से आकर्षक है। फोन के बैक में टेक्सचर है जिसे आप अपनी उंगलियों में महसूस कर सकते हैं। Realme ने C3 में पिछले मॉडल की तुलना में बड़ा डिस्प्ले दिया है। डिस्प्ले का साइज 6.5 इंचेस है और इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। यह एस्पेक्ट रेशियो स्मार्टफोन को लंबा और पतला बनाता है, इसलिए इसे पकड़ना और उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान है। डिस्प्ले के आसपास पतले बेजल्स हैं, लेकिन नीचे थोड़ी मोटी चिन दी गई है। मार्केट में मौजूद अधिकतम Realme स्मार्टफोन की तरह Realme C3 भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। फोन का फ्रेम प्लास्टिक से बना है। पावर बटन दाईं ओर और वॉल्यूम बटन बाईं ओर दिए गए हैं। बटन को सही जगह सेट किया गया है, जिससे इन तक उंगली पहुंचाना आसान होता है। हालांकि इनमें उभार की कमी है, जिससे इन तक सटीकता से पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। Realme C3 में वॉल्यूम बटन के ठीक ऊपर सिम ट्रे दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें दो सिम के साथ अलग से माइक्रो SD कार्ड भी लगाया जा सकता है। फोन में नीचे माइक्रो USB पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और एक लाउड स्पीकर दिया गया है। यह जरा निराशाजनक है कि 2020 में इस फोन में USB Type-C का उपयोग नहीं किया गया है। फ्रेम के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं दिया गया है। Realme C3 में 5000 mAh बैटरी दी गई है, जो इस कीमत के फोन में कम देखने को मिलता है। हालांकि बड़ी बैटरी इस फोन के वजन को भी बढ़ा देती है। फोन का वजन है 195 ग्राम्स। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर की। एक बात जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें तकलीफ है Realme से, वो है ब्लॉटवेयर्स। बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स इसमें होते हैं। तो इस बार जब कलर OS से Realme OS पर हम आए हैं तो कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, अब हमें ये देखना है। Realme C2 में कंपनी ने MediaTek का Helio P22 चिपसेट दिया था, लेकिन यहाँ कंपनी ने सबसे बड़ा बदलाव किया है। Realme ने C3 में सीधा बड़ी उछाल मारते हुए गेमिंग पर फोकस करने वाला MediaTek का Helio G70 चिपसेट, जो कि नया है, वो दिया गया है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका अधिकतम क्लॉक स्पीड होगा 2.0 गीगाहर्ट्ज। C3 में दो वेरिएंट्स हैं। इसका बेस वेरिएंट है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। कंपनी ने इन दोनों वेरिएंट की कीमत को भी सही तरीके से सेट किया है। बेस वेरिएंट की कीमत होगी 6,999 रुपीस और हाई एंड वेरिएंट की कीमत होगी 7,999 रुपीस। जैसा कि हमने बताया कि इसकी स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो Realme C3 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जिसमें 4G के साथ ही VoLTE का भी सपोर्ट आता है। Realme C2 की ही तरह Realme C3 में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल नहीं है। फोन का सॉफ्टवेयर एक ऐसी जगह है जहां Realme ने सुधार किया है। Realme C3 ने अपने पिछले वर्जन में जो कलर OS दिया था, उसकी जगह पे
अब Realme UI V1.0 दिया है जो Android 10 पर आधारित है। ये कंपनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो Android 10 के साथ प्री लोडेड आता है। लेकिन ये नया Realme UI Oppo के Color OS जैसा ही है और Color OS 6 के मुकाबले बहुत सारे बदलावों के साथ भी आता है। ये काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड के समान है और हमें इसका लेआउट पसंद भी आता है, लेकिन अभी भी कुछ ब्लॉटवेयर यहाँ पे शामिल है। स्मार्टफोन में एक ऐप मार्केट स्टोर भी है जो गूगल प्ले स्टोर का ही दूसरा एक विकल्प है। तो अब हमें बात करनी है Realme C3 के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की। अब तक में हमने ये तो ज़रूर देख लिया कि इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो Realme का रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसा है, अब हमें ये देखना है। बजट डिवाइस होने के कारण हम Realme C3 से एवरेज परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिवाइस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमने मेन्यू में स्क्रॉल करते समय और मल्टीटास्किंग करते समय भी इस फोन में कोई भी प्रकार का लैग नहीं देखा। फोन आपके चेहरे को कैसी भी रोशनी में आराम से पहचान लेता है और फोन अनलॉक कर देता है। धूप की स्थिति में भी डिस्प्ले ब्राइट रहता है, लेकिन अच्छा होता यदि इसके व्यूइंग एंगल्स थोड़े बेहतर होते। PUBG जैसे गेम्स शुरुआत से ही ग्राफिक्स HD पर सेट होते हैं और सेटिंग्स भी हाई पर सेट होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर खेलने पर हमने इन सेटिंग्स पर गेम में हल्का सा लैग पाया। सेटिंग्स को हाई से मीडियम करने पर परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ और गेम बिना किसी दिक्कत के स्मूथ तरीके से चला। यदि आप इसमें गेम को हाई सेटिंग्स पर 15 मिनट तक खेलेंगे तो आपको डिस्प्ले में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है जो बेहतरीन बैटरी लाइफ देता है। हमारे टेस्ट में ये फोन एक चार्ज पर लगभग 2 दिन चल गया। हालांकि एक जगह पे हमें काफ़ी निराशा हाथ लगी। बड़ी बैटरी के साथ निसंदेह कंपनी को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देना चाहिए था, लेकिन Realme इस फोन के साथ 10 वॉट का आउटपुट वाला चार्जर ही देती है, जिसमें बैटरी को पूरा चार्ज होने में 2 घंटे का समय लग जाता है। तो अंत में बात कर लेते हैं कैमरा की। हमने ये ज़रूर जाना है कि Realme C सीरीज़ में कैमरा परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है, तो Realme C3 का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है ये देख लेते हैं। Realme C3 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो f1.8 अपर्चर के साथ आता है। इसका दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कैमरा ऐप पिछले Realme फोन की तुलना में काफ़ी बदला गया है। अब इसमें फोटो और वीडियो मोड के अलावा पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, स्लोमो, एक्सपर्ट और पैनो मोड शामिल है। इसमें HDR और क्रोमा बूस्ट के लिए भी क्विक टॉगल्स हैं। दिन के उजाले में तस्वीरें लेते समय Realme C3 फोकस को तेजी से लॉक कर देता है। कैमरा ने रोशनी को सही ढंग से मापा, जिसकी वजह से फोन में अच्छी तस्वीरें आई। हालांकि यदि आप कैमरा में जूम करके तस्वीरें लेंगे तो आपको तस्वीरों में डिटेल की कमी देखने मिलेगी। फोन की कीमत के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी बेहतर कही जा सकती है। क्लोजअप शॉट्स की बात करें तो हमने देखा कि Realme C3 सब्जेक्ट के बहुत ही करीब होने पर फोकस लॉक करने के लिए संघर्ष करता था। हालांकि फोकस लॉक होने पर तस्वीर अच्छी आती है। पोर्ट्रेट मोड के लिए इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि कैमरा ऐप आपको इस मोड पर तस्वीर खींचने से पहले ब्लर के स्तर को सेट करने का विकल्प देती है। Realme C3 सब्जेक्ट के किनारों को अच्छे से पता लगा लेता है और हमने तस्वीरों को थोड़ा सा फ्लैट जरूर पाया है। कम रोशनी में Realme C3 एवरेज फोटोग्राफ्स देता है। इसमें डिटेल और शार्पनेस की कमी साफ दिखाई देती है। सेल्फी की बात करें तो दिन के उजाले में बाहर ली गई सेल्फी में कलर टोन थोड़ा गलत आता है। तस्वीर में शार्पनेस और डिटेल्स की भी कमी थी। बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से फोन में अधिकतम 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा में वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय भी कम रोशनी में Realme C3 रोशनी का पता लगा लेता है। इस सेगमेंट के फोन के हिसाब से ये अच्छा फीचर है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। Realme C3 नो डाउट एक अच्छा फ़ोन है और Realme C2 की कंपैरिजन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चिपसेट यानी कि प्रोसेसर मिलता है जो काफ़ी ताकतवर है और कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत ही आगे है। दूसरा फ़ायदा आपको मिलता है बैटरी लाइफ। बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ आपको मिलती है और हमारे टेस्ट में काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म भी किया है।
तीसरी बात जहाँ तक कैमरा की आती है, नो डाउट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में कैमरा अच्छा ज़रूर है। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन बैठता है कि 7,000 रुपये से शुरू होने वाले इस फ़ोन में कुछ नुक्स निकालने लायक अगर हो तो ये है कि एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके पास नहीं है और दूसरा USB Type-C होता तो सच में बहुत ही अच्छा होता। बाकी इस फ़ोन में कुछ भी नुक्स निकालने लायक नहीं है और ये प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट चीज़ आपको Realme C3 में ही मिलेगा। टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन की लिस्ट। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। स्मार्टफोन्स में हमने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखी है, खासकर परफॉर्मेंस की बात करें तो। ऐसे में बैटरी लाइफ में भी काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुई है। इनफैक्ट बैटरी लाइफ इज़ गेटिंग बिगर और फास्टर चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ हर एक फ़ोन के, हर एक नए लॉन्च होने वाले डिवाइस के बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसे डिवाइसेस आपको रेकमेंड करने वाली हूँ जो ना केवल आपको एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देते हैं, पर इसी के साथ साथ एक काफी बढ़िया और तगड़ी बैटरी लाइफ आपको मुहैया कराते हैं। दमदार बैटरी लाइफ वाले फोन्स में मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है Asus का ROG Phone 2। इनफैक्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स में इस प्राइस रेंज में आपको इससे बढ़िया डिवाइस नहीं मिलेगा। पावरफुल डिवाइस है। इनफैक्ट Qualcomm Snapdragon 855 Plus इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ 8 GB के रैम के साथ ये डिवाइस आता है और साथ ही एक दमदार 6000 mAh की बैटरी Asus के ROG Phone 2 में दी गई है, 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ। दमदार बैटरी लाइफ वाले फोन्स में मेरा अगला रिकमेंडेशन Asus का ही फोन है, Asus का 6Z। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स अवेलेबल राइट नाउ। Qualcomm Snapdragon 855 इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ 6 GB की रैम के साथ ये डिवाइस आता है और इस डिवाइस में है 5000 mAh की दमदार बैटरी। दमदार बैटरी लाइफ वाले फोन में मेरा अगला रिकमेंडेशन Samsung Galaxy M30 का सक्सेसर है और इसी के साथ साथ एक बढ़िया अपग्रेड है ओवर Samsung Galaxy M30s। ये डिवाइस है Samsung Galaxy M31। इनफैक्ट मार्च 5 को देश के मार्केट में ये डिवाइस लॉन्च होगा। इस डिवाइस को पावर करेगा Exynos 9611। इसी के साथ साथ इसमें 6 GB की रैम दी गई है और साथ ही कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है रेयर में। क्वाड कैमरा सेटअप इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है और जैसे मैंने कहा 6 GB की रैम इस डिवाइस में है और इसी के साथ साथ बिल्कुल Samsung Galaxy M30 की तरह इसमें एक दमदार 6000 mAh की बैटरी भी मौजूद है। दमदार बैटरी लाइफ वाले डिवाइसेस में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Vivo का Z1 Pro। इनफैक्ट एक बढ़िया बजट स्मार्टफोन है। Qualcomm Snapdragon 712 इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ 4 GB के रैम के साथ ये डिवाइस आता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है और हाँ 5000 mAh की दमदार बैटरी इस डिवाइस में है और साथ ही ये आता है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ।
अगर 10,000 रुपये आपका बजट है और आपको एक बढ़िया बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आंखें बंद करके जस्ट गो एंड पिकअप रेडमी का 8A। 5000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है और इसी के साथ साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करता है और कीमत केवल 6,499 रुपये। फाइनली 5000 mAh और उसके ऊपर के बैटरी वाले डिवाइसेस में मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है Realme का 5S। जी हाँ, इस क्वाड कैमरा सेटअप वाले फ़ोन में बिल्कुल एक 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसी के साथ साथ 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है और साथ ही इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 665। सिंगल चार्ज पर आसानी से इस डिवाइस की बैटरी दिन भर चल जाती है। सैमसंग ने टेक सैवी मिलेनियल्स और जनरेशन Z के लिए गैलेक्सी M31 लॉन्च कर लिया है। जी हाँ, M सीरीज का ये लेटेस्ट फोन है और इससे पहले लगभग 6 M सीरीज के फोन लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन गैलेक्सी M31 की जहाँ तक बात है, इसको मेगा मॉन्स्टर के नाम से भी बोला जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल, जी हाँ आपने सही सुना, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ ही 6000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है और उसके अलावा सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन जो कि USB होती है सैमसंग की। तो इन सब से लैस है ये फोन, लेकिन इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लोजअप से क्लोजअप शूट करना चाहते हैं तो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस का फायदा आप इसके लिए उठा सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपकी पिक्चर्स काफ़ी हद तक स्टनिंग आ सकती हैं क्योंकि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस कैमरे में आपको दिया गया है, इस फोन में आपको दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पोर्ट्रेट मोड में शूट करना चाहते हैं लाइव फोकस के साथ तो 5 मेगापिक्सल के कैमरे में आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर फ़ायदा होगा। कैमरे के मामले में पूरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा दमदार है। इतना ही नहीं, 4K रिकॉर्डिंग है, हाइपर लैप्स है, सुपर स्लोमो मोड में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि इस कैमरे की USP है। जहाँ तक लो लाइट शूट की बात है तो उसके लिए आप नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आपको फोटोग्राफ्स तो बहुत उम्दा मिलेगी, लेकिन अब बारी आती है इसकी मेमोरी और स्टोरेज की बताने की। 64 GB और 128 GB में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। और जहाँ तक कीमत की बात है तो 5 मार्च को दोपहर 12 बजे से आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। कहाँ ख़रीद सकते हैं? अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, सैमसंग के ऑनलाइन और आउटलेट से भी खरीद सकते हैं और कुछ सिलेक्टेड रिटेल स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं। जहाँ तक कीमत की बात है, 64 GB के लिए आपको देना होगा 14,999 रुपये और 128 GB पर आपको 15,999 रुपये कीमत चुकानी होगी। अगर आप अमेज़ॉन से खरीदते हैं और कुछ सिलेक्टेड रिटेल स्टोर से खरीदते हैं तो आपको दोनों ही फ़ोन्स पे 1000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पे आपको दिया जा रहा है गैलेक्सी M31 के लिए। HTC is back in the game। जी हाँ, मिड 2018 में U12 Plus का फ़ोन लॉन्च किया था जो कि अपने कुछ खास डिज़ाइंस नहीं होने की वजह से चल नहीं पाया। लेकिन हैविंग सेड दैट, HTC बैक इन द रेस आ रहा है क्योंकि ये अपना एक नया स्मार्टफोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आ रहा है। वो भी खबरें हैं कि मिड 2020 तक आ सकता है। अब HTC वैसे तो अपने ब्रांड के अंडर फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन इस नए फ़ोन के लिए सुना ये जा रहा है कि हो सकता है एक नए मैन्युफैक्चरर को HTC के ब्रांड के तहत लाया जाए और HTC के नाम से ही वो फ़ोन बनाए। सो HTC इज़ बैक इन द गेम विद द न्यू स्मार्टफोन विद 5G टेक्नोलॉजी। बात करते हैं गूगल की, जिसने अपने प्ले स्टोर पर से 600 ऐप्स निकाल दिए हैं। 600 ऐप जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये क्यों किया है? क्योंकि इन ऐप्स ने इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी है, उसे वायलेट किया है। ये जो भी ऐप्स हैं वो गूगल एडमॉप और एड मैनेजर पर भी नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि इन ऐप के डेवलपर्स की इन प्लेटफॉर्म्स पर कमाई नहीं होगी। ये जो ऐप्स थे ये यूज़र के लॉगिन किए बगैर ही या लॉगिन करने से पहले ही पॉपअप एड लॉन्च करते थे, जो कि एक तरह का वायलेशन है गूगल के मुताबिक, और इसीलिए गूगल प्ले स्टोर में से 600 ऐप्स निकाल दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं।
Xiaomi का Redmi K30 और K30 5G के बाद बारी आती है Redmi K30 Pro की, जो कि मार्च में ही लॉन्च होने की संभावना है। खास बात यह है कि ये फ़ोन भी 5G कनेक्टिविटी के साथ ही आएगा। अब Redmi K30 Pro की अगर हम बात करें तो इसमें इसरो का, जी हाँ, एक इसरो का ऐप आएगा जो कि इसे काफ़ी यूनिक बना देगा, ना सिर्फ अपने लॉन्च किए हुए फ़ोन्स के मुकाबले बल्कि जितने भी फ़ोन्स बाज़ार में मौजूद है उसके मुकाबले, क्योंकि इसरो का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का NAV IC ऐप इस फ़ोन में होगा। स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की अभी तक रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 मोडेम फॉर 5G कनेक्टिविटी आपको इस फ़ोन में मिलेगा।